नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल सद एहतराम मेरे मुहतरम भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज का हमारा मौजू है मसा अलल जुराबैन, जराबों पर मसा करने का मसला। क्योंकि ये सर्दियों की आमद है, आगाज़ हो चुका है और हमारे मिजाज में सुस्ती और काहली बहुत ज़्यादा है। हम लोग हर काम के अंदर शॉर्टकट तलाश करते हैं। सख्त सर्दी के अंदर ठंडा पानी है, फिर वज़ू करना पड़ता है। हम ये चाहते हैं कि बगैर वज़ू के ही मसला हल हो जाए। लेकिन ये याद रखना, अल अज्र बिल मुशक्का, जितनी मुशक्क़त ज़्यादा होगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उतना अजर अता फरमाएंगे। गर्मियों के अंदर, सख्त गर्मी के अंदर जाना मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए, इसके अंदर अल्लाह ने सवाब ज़्यादा रखा है। सख्त सर्दियों के अंदर, सख्त सर्दी के मौसम में वज़ू करना, फिर नमाज के लिए जाना, इसके अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अजर ज़्यादा रखा है। लिहाजा अब हमारे यहाँ क्योंकि बहुत बेराह रवी फैल गई है, कुछ लोग ऐसे हैं जो हर काम के अंदर शॉर्टकट तलाश करते हैं। दुनिया के अंदर भी और दीनी मामलात के अंदर भी शॉर्टकट तलाश करते हैं। और वो ऐसे मसाइल हैं जो हमारी तबीयत और मिजाज को बहुत ज़्यादा मुआफिक हैं, इसलिए लोग फटाफट उनको बग़ैर तहकीक के उनको वो अडॉप्ट करते चले जा रहे हैं। जैसे एक रकत वितर का पढ़ना। अब देखें, मुस्तकिल सुन्नत कुबार सहाबा इकराम 3 वितर पढ़ते थे। और जो लोग ये कहते हैं 3 वितर, 1 वितर है, तो वो भी कहते हैं 3 वितर की रवायात मजबूत हैं, ज़्यादा हैं। और ये क्या है, ये हद तवातुर को पहुंची हुई हैं। उसके बावजूद भी उम्मत को 1 वितर पे लगा दिया। अब बहुत सारे लोग 1 ही वितर पढ़ते हैं। और इसी तरह तरावी का मसला है। तरावी ये 20 रकात है और अल्हम्दुलिल्लाह हरमैन शरीफैन के अंदर आज तक 20 ही पढ़ी जाती हैं। अब लोगों को 8 पे लगा दिया। अब लोग क्या है, 8 तरावी पढ़ने लग गए। हत्ता कि बहुत सारी मसाजिद के अंदर 8 तरावियाँ पढ़ के लोग चले जाते हैं, क्योंकि ये मसला भी बड़ा शॉर्टकट है। लोगों ने इसको फटाफट कबूल करना शुरू कर दिया। और इसके अलावा जुमे के बाद 2 रकात पढ़ते हैं। जुमे के बाद हालांकि 6 रकात है, कितनी पढ़ते हैं, 2 रकात पढ़ते हैं। और इसी तरह नंगे सर नमाज पढ़ना, ये भी एक शॉर्टकट मसला है। लोगों ने नंगे सर नमाज पढ़वाना शुरू कर दी। हालांकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुस्तकिल अमल वो क्या था, सर ढांप के नमाज पढ़ना। अब उम्मत को इस पे लगा लिया, आसानी है, सहूलत है, लोग फटाफट इसको कबूल करना शुरू कर दिया। और इसी तरह रमज़ान मुबारक के अंदर या आम रोज़ा भी रखा जाए, ये कस्तन 4-5 मिनट पहले रोज़ा खुलवा देते हैं। क्यों खुलवाते हो भाई, क्या वजह है? अब ये मसला भी ऐसा है कि लोग इसको कबूल कर लिया, शॉर्टकट है, चलो जल्दी रोज़ा अफ्तार हो गया, चलो इनकी बात को मान लो। हाँ जी, वो कैसे? इनसे पूछा जाए भाई तुमने उम्मत को इस काम पे क्यों लगाया? कहते हैं ये हमारे पास हदीस है। वो हदीस क्या है? जब तक मेरी उम्मत अफ्तार में ताजील करती रहेगी तो वो फितरत पे रहेगी। अब मैं पूछता हूँ, ताजील से क्या मुराद है? क्या असर की अजान के साथ ही रोज़ा अफ्तार कर लिया जाए? असर की अजान के साथ? नहीं भाई, ये मतलब नहीं है। जब वक़्त हो जाए मगरिब का, और मगरिब के वक़्त होने में जो फल्कियात के माहिरीन हैं, इनका इख्तलाफ है। कुछ माहिरीन ये कहते हैं कि 3 मिनट 4 मिनट पहले रोज़ा अफ्तार गुरूब हो जाता है, सूरज गुरूब हो जाता है। और कुछ माहिरीन की राय ये है कि 3-4 मिनट बाद सूरज गुरूब होता है। तो हमने इन दोनों माहिर, आपस में इख्तलाफ है, फल्कियात के माहिरीन का इख्तलाफ है, तो हमने इन दोनों में से उनकी बात को लिया जिसके अंदर एहतियात ज़्यादा है। वो उन्हीं का मसला है जो कहते हैं 3-4 मिनट बाद सूरज गुरूब होता है, ताकि अल्लाह करे हमारा रोज़ा यकीनी हो जाए, कहीं ख़राब ना हो। ख़राब, हालांकि इस पर सबका इत्तेफाक है, 3-4 मिनट बाद तो सब कहते हैं कि रोज़े का टाइम हो जाता है और सूरज गुरूब हो जाता है। अब ये मसला भी उम्मत में शुरू कर दिया। इसके अलावा एक हाथ से मुसाफा करना। अब पूरी दुनिया में शेक हैंड, एक हाथ से मुसाफा किया जाता है। और यहाँ तक कि अब उम्मत के अंदर भी जी एक ही हाथ है, जी हदीस में एक ही हाथ मालूम होते हैं। हालांकि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बुखारी शरीफ के अंदर वो 2 उन्वान कायम किए हैं।
पहला उन्वान कायम किया है बाबुल मुसाफहा, उसके बाद दूसरा उन्वान कायम किया अखज़ बिल यदैन, दोनों हाथों से मुसाफा करने का मसला इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बुखारी शरीफ में लिखा है और बतौर दलील के ताबईन का अमल पेश किया है। अब उसको छोड़कर के सुलहा का अमल क्या था, सलफ सालेहीन का अमल क्या था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया खालिफुल यहूद वन नसारा, यहूद व नसारा की मुखालफत करो। अब पूरी दुनिया में शेक हैंड एक हाथ से होता है, यहूदी भी एक हाथ से करते हैं, नसारा भी एक हाथ से करते हैं, तो मुसलमान को दो हाथ से मुसाफा करना चाहिए, ताकि मुसलमान की पहचान बिल्कुल मुख्तलिफ होनी चाहिए, इसका उठना बैठना हर इतबार से बिल्कुल मुख्तलिफ होना चाहिए। इंशाल्लाह मैं कभी मौका मिला तो ये मुसाफे पर इंशाल्लाह अपना पूरा प्रोग्राम अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। इसके अलावा जो ये शॉर्टकट मसाइल हैं उनमें से एक मसला ये भी है कि जी अब हम कहते हैं उम्मत का इस पे इत्तिफाक है, जमहूर उलमा यही फरमाते हैं अगर घर से 48 किलोमीटर आदमी दूर जाए तो फिर आदमी मुसाफिर होता है, जबकि इन हजरात ने क्या कहना शुरू कर दिया, कहते हैं 3 मील भी घर से बाहर निकले तो मुसाफिर शुमार होता है। 3 मील बाहर तो क्या होता है, वो मुसाफिर शुमार हो जाता है। ये भी अजीब बात है। अरे अब घर से निकले चारा लेने के लिए, देहात में लोग रहते हैं, अब 3 किलोमीटर 3 मील निकला चारा लेने के लिए तो मुसाफिर शुमार हो जाता है। इनके नजदीक शॉर्टकट मसला है। और जमा बैन सलातैन, एक ही वक्त के अंदर 2 नमाज़ें करते बगैर किसी उज़र के, ये क्या है, ये शॉर्टकट मसाइल है और लोग फटाफट इनको कबूल कर लेते हैं। वो कहते हैं हमारे पास हदीस है। ये नहीं देखते एहतियात का पहलू किसके अंदर है, ये नहीं देखते कि खैरुल कुरून का तामुल किसके अंदर है, तामुल उम्मत क्या है, ये नहीं देखना, बस अमल करते चले जाना, दिल को लग रहे हैं मसले। तो लिहाजा उन्हीं मसाइल में से एक मसला ये भी है जराबों पर मसा करना, जराबों पर मसा करना। तो इस सिलसिले के अंदर देखें, सबसे पहले कुरान पाक की आयत जो मैंने शुरू में तिलावत की है, ये सूरह माइदा की आयत नंबर 6 है। इसके अंदर अल्लाह जल्ला मजदूहु इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मेरी इक्ताई का कलमा पढ़ने वालों, मेरी मोहब्बत का दम भरने वालों और मेरी ज़ात आली का यकीन रखने वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाह, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो, यानी नमाज पढ़ना चाहो, फ़ग़सिलू वजूहकुम, अपने चेहरे को धो लो, फ़ग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि, और क्या करो, अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लो, और तीसरी बात वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सरों का मसा करो, और चौथी बात इरशाद फरमाई क्या करो, वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन, अपने पांव टखनों समेत धो। तो कुरान पाक ने 4 फर्ज जिक्र किए हैं वजू के। नंबर 1 अपना चेहरा धोना, नंबर 2 हाथ कोहनियों समेत धोना, नंबर 3 सर का मसा करना, नंबर 4 वो क्या है, नंबर 4 पांव टखनों समेत धोना। अब ये हुक्म है, ये तो आ गया इतना मसला। तो पता चला कि वजू के अंदर जो वजीफा है पांव का वो धोना ही है, वो धोना ही है। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुफैन, जिसको हम अपनी ज़बान उर्दू के अंदर कहते हैं मोज़े, मोज़ों पर भी जो चमड़े के मोज़े होते हैं या उसके मुशाबे कोई भी हो, रेक्सियन के हों या प्लास्टिक के भी बने हुए मोज़े हों, इस तरह के हों, चमड़े के मुशाबे जो है वो मोज़े हों, तो उन मोज़ों पर क्या है, उन मोज़ों पर मसा किया जा सकता है। क्यों? उसकी हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक नहीं बल्कि बेशुमार अहादीस मौजूद है, हत्ता कि हद तवातुर को पहुंची हुई, हद तवातुर को पहुंची हुई है। अल्लामा इब्नुल बर्र रहमहुल्लाह नस्बुर राया में जिल्द 1 सफ़ा नंबर 218 पर फरमाते हैं 40 सहाबा से मौज़ों पर मसा करने की अहादीस साबित है। कितने? 40 सहाबा से। और इसी तरह अल्लामा इब्न मुंज़र रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि सैयदना हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, एक नहीं दो नहीं 70 सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को मैंने मौज़ों पर मसा करते हुए देखा, और उनसे उन्होंने अल्लाह के नबी को मसा करते हुए देखा। एक नहीं कितने 70 सहाबा से रवायत नकल किया। सैयदना हसन बसरी जो इमामुल औलिया और सैयदुत ताबईन शुमार होते हैं, ऊंचे दर्जे के ताबीन हैं, और सैयदना हसन बसरी रहमहुल्लाह वो ताबी हैं जिन्होंने अज़वाज मुतहरात की गोद के अंदर परवरिश पाई है। ये वो ताबी हैं जो सहाबा इकराम भी अपने दौर में इनसे मसाइल पूछा करते थे, इतने चोटी के उलमा में शुमार होते हैं। सैयदना हसन बसरी फरमाते हैं एक नहीं दो नहीं 70 सहाबा से मैंने रवायात मुझे पहुंची हैं कि अल्लाह के नबी मौज़ों पर मसा करते थे। इसके अलावा अल्लामा ज़ैरी रहमहुल्लाह ने
एक नहीं दो नहीं 47 सहाबा के नाम तहरीर किए। कितने? 47 सहाबा जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोज़ों पर मसा करते थे। अनगिनत इसकी रवायात मौजूद हैं मोज़े पर मसा करने की। इसके अलावा सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा नव्वरल्लाहु मरक़दहू, अल्लाहु अकबर, क्या फरमाते हैं? मा कुल्तु बिल मसही हत्ता जाअनी फीही मिस्लु ज़ूइन नहार, मैंने उस वक्त तक मोज़े पर मसला करने का मसला बयान ही नहीं किया जब तक मेरे सामने सूरज की रोशनी की तरह दलाइल जमा नहीं हो गए। उस वक्त तक मैंने इस मसले को डिस्कस ही नहीं किया, इस मसले को लोगों के सामने बयान ही नहीं किया। जब रोज सुबह यानी दिन की रोशनी की तरह बिल्कुल अज़हर मिन शम्स मसला वाज़े हो गया, फिर जाके मैंने मोज़ों पर मसा करने का मसला लोगों के सामने बयान किया। इसके अलावा सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाते थे कि अहले सुन्नत वल जमात की पहचान क्या है, निशानी क्या है? फरमाते हैं उसकी 3 निशानी है। अन तुफ़ज़्ज़िलु शैख़ैन तुहिब्बुल ख़तनैन व तरा मसह अलल ख़ुफ़ैन। 3 निशानियां बताई हैं सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने। पहली निशानी सुन्नी की ये बताई कि वो क्या करे, वो शेखैन को सारे उम्मत में सबसे फजीलत दे। शेखैन से कौन मुराद है? अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। और फरमाया तुहिब्बुल ख़तनैन, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोनों दमाद से मोहब्बत करे। सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन से भी मोहब्बत रखे, सैयदना अलीउल मुर्तज़ा से भी मोहब्बत रखे। एक से मोहब्बत की, दूसरे से नहीं की तो ये सुन्नी नहीं है और सुन्नी कहलवाने का हकदार भी नहीं है। सुन्नी वही है जो क्या कर रहा है, जो अल्लाह के नबी के दोनों दमाद से मोहब्बत रखता है। और तीसरा फरमाया वतरा मसह अलल ख़ुफ़ैन, जो मोज़ों पर मसा करने को जायज़ समझे वो सुन्नी है। वो कौन है? वो सुन्नी है। वो तो 3 निशानियां बताई हैं कि ये सुन्नत की है। तो अर्ज ये कर रहा था कि मोज़ों पर मसा करने की हदीस हद तवातुर को पहुंची हुई है। हत्ता कि इमाम करखी रहमहुल्लाह फरमाते हैं अखाफुल कुफ्र अला मन ला यरा मसह अलल ख़ुफ़ैन, मुझे खौफ महसूस होता है जो आदमी मसा अलल ख़ुफ़ैन का इनकार कर दे, कहीं काफिर ही ना हो जाए। अल्लाह अकबर। तो इसलिए इस पर इजमा भी है। अल्लामा इब्न नुजैम मिस्री रहमहुल्लाह फरमाते हैं काना इज़ा लम यकुन मुनाअलैन व काना रकीकैन गैर जाइज़िन इत्तिफाकन। बहरुर राइक जिल्द 1 सफ़ा नंबर 182 के ऊपर इरशाद फरमाते हैं जो आदमी काना इज़ा लम यकुन मुनाअलैन, अगर वो क्या करे, जराबें इस्तेमाल कर रहा है, उसके नीचे चमड़ा नहीं लगा हुआ और बारीक हैं, बिल इत्तिफाक सबके नज़दीक, गैर जाइज़िन इत्तिफाकन, तमाम कहते हैं इत्तिफाक इसका बात के ऊपर कि ये जायज़ नहीं है आम जराबों पे मसा करना। ये अल्लामा इब्न नुजैम